नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं पूरे भारतवर्ष में। लोकसभा चुनाव को लेकर के गर्मा गर्म माहौल बन चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली पंडित पंत मार्ग पर, जब भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश का मुख्यालय है। यहाँ पर इस समय चुनावी सरगर्मियों को लेकर के क्या माहौल है वो आप तक दिखाने की, बताने की कोशिश करूंगा। नेता यहाँ पर आ रहे हैं, उनके समर्थक यहाँ पर आ रहे हैं। लोकसभा से जो 5 कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर करे हैं, उसके साथ ही जो पूरे भारतवर्ष के जो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसी तरह सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है और कोई जो है इससे खुश है, कोई तो नाराज है। और यहाँ पर चांदनी चौक लोकसभा सीट से जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के परवीन खंडेलवाल, उनसे अभी आपको मिलवाऊंगा। साथ ही जो नई दिल्ली लोकसभा से जो बांसुरी स्वराज है, जो कि स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज की, जिनका बहुत बड़ा कद था भारतीय जनता पार्टी में, उनकी जो पुत्री है बांसुरी स्वराज, हालांकि वो लीगल प्रोफेशन से हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो है उम्मीदवार है नई दिल्ली लोकसभा से। मैं आपको बता दूं कि जो नई दिल्ली लोकसभा से जो पहले जो उम्मीदवार थी मीनाक्षी लेखी, वो भी लीगल प्रोफेशन से थी और उनका टिकट काट करके बांसुरी स्वराज को जो है ये टिकट दिया गया है। तो आइए आपको यहाँ अंदर ऑफिस में लेकर के चलता हूँ और यहाँ पर जो है उम्मीदवारों से मिलवाने की कोशिश करता हूँ जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। क्या वो कहना चाह रहे हैं अपने इस चुनाव कैंपेन को लेकर के, किस तरह की उनकी तैयारियां हैं, तो आइए चलते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है एएनसी इंडिया में। हमारे साथ परवीन खंडेलवाल हैं, चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया है, आम कार्यकर्ताओं को इतनी ऊंचाई तक लेकर के आए, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शक? यही भाजपा की विशेषता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यही विशेषता है। एक छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को हम पूरी शिद्दत के साथ निभाएंगे। चांदनी चौक के सभी कार्यकर्ता मिलकर के चांदनी चौक की सीट को रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वो बेकार, वो कोई गठबंधन नहीं है, वो सब जा रहा है कि जो है नहीं वो में आप कैसे, अगर मजबूत होती तो दोनों का आपस में क्यों मिलना पड़ता? तो मिलकर के ही तो मजबूत। अच्छा, कांग्रेस दो कमजोर नहीं, दो कमजोर आदमी मिलके अलग हो गए थे, वो एक और तो वो मजबूत हो गए। उनका जो ठगबंधन है यही बताता है कि वो दोनों कमजोर हैं। अच्छा, तो इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल का सफलतम इतिहास है जो लोगों के उपलब्धियों से भरा है और घर घर तक जाने वाला है। जो टिकट कटी है उससे भी बड़ा फर्क पड़ने वाला, जो मौजूदा सांसद कटा है। नहीं देखिए, कहीं ना कहीं बगावत नहीं कोई भाजपा में कोई बगावत नहीं होती, पहली बात। तो दूसरे, डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे वरिष्ठ नेता है, मार्गदर्शक है और ये पूरा चुनाव उन्हीं के मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। कितनी चुनौतियां, कितनी जिम्मेदारी, मुद्दे क्या, महिलाओं की तरफ अगर आप जाएंगे नहीं तो क्या कहा जाएगा? क्योंकि जो मौजूदा सांसद है वो भी महिला ही थी। जी, मौजूदा सांसद जो है उनका पूरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन है। से आपको क्या लगा? बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है। सामने कोई भी सोमनाथ खड़ा हो। नई दिल्ली की कैसी तस्वीर देखती हैं? क्योंकि अभी मौजूदा समय में 7 सीटों पर आपकी ही पार्टी के कैंडिडेट्स थे जो जीतकर आए थे और वही लोगों ने तस्वीर बदली थी। आपको क्या लगता है, कहीं कुछ कमी थी और सजाना और संवारना? कोई कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं। इसलिए तब भी 7 और 0 का रिपोर्ट कार्ड था। इस बार भी आप देखिएगा दिल्ली की जनता 100/100, 7 में से 7 सीटें भाजपा की झोली में डाली। भारत माता की। इंटरव्यू भी कर लेने आए थे हम लोग, सर के अंदर करते हैं। आइए इधर देखिए सर। दूल्हे को ही करना चाहिए जो कुछ करना चाहिए।